रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक न्यूज़ वीडियो देख रहे हो। मैं अमन खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ खास खबरें इस वीडियो में अपलोड करूंगा। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई इमरान रियाज खान की वापसी सोशल मीडिया पर, और उनकी सेहत अब अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आप आवाज़ सुनेंगे सोशल मीडिया पर, और उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो इसी तरह चलते रहेंगे। अब स्टार्ट कर दिया है उन्होंने, आगे देखेंगे इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करने वाला है। खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ खबरें जो मेन खबरें हैं वो आप तक पहुंचाऊंगा। सबसे पहली खबर तो ये है कि चीफ का अमेरिका का दौरा इस वक्त बहुत से सवाल खड़े कर रहा है और बहुत सारी बातें इस पर उठ रही हैं, क्योंकि ये इतना नाजुक वक्त है कि उधर इलेक्शन का ऐलान, शेड्यूल का ऐलान होना है और चीफ अमेरिका के दौरे पे चले गए हैं। इससे बहुत से सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि जो भी पाकिस्तान जैसे जो मुल्क है ना, वो उनके जो खास करके कुछ लोग ताकतवर लोग होते हैं या दूसरे जो अपने आप को आवाम के बगैर ताकत में लाना चाहते हैं, इस तरह के लोग अमेरिका की आशीर्वाद जरूर लेना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी मिसालें हो चुकी हैं। इसमें मेरे कहने की कोई जरूरत नहीं है। आप देख लें, मिस्र का देख लें, इसके अलावा और कुछ मुल्कों का भी देख लें कि जहां पर अमेरिका की आशीर्वाद से ही मिलिट्री डिक्टेटर या दूसरे कुछ जाबर जालिम लोग अवाम पर मुसल्लत हुए हैं। अमेरिका अपने मफाद के आगे किसी को कुछ नहीं समझता, उसके आगे कोई इंसानी हकूक नहीं होते, कोई यानी कि डिक्टेटरशिप नहीं होती किसी किस्म की भी। ये सिर्फ बातें हैं ज़बानी कि डिक्टेटर आएगा तो फलां चीज बंद कर देगी, नहीं। अमेरिका जिसको चाहता है उसको आगे लाता है, ये उसकी पॉलिसी है। और देखिए मिस्र में क्या हुआ था, किस तरह मर्सी की हुकूमत को गिराया गया, किस तरह उसको कैद किया गया, किस तरह उसको मारा गया, और जो मिलिट्री जनरल था किस तरह उसकी हुकूमत लाई गई, फिर किस तरह उसको कबूल भी किया गया, इंतखाबात भी हुए, सारा कुछ हुआ। इसके पीछे की बात मैं आगे नहीं करना चाहता, लेकिन आप देख लें कि इस वक्त जो चीफ का दौरा है अमेरिका का, वो बहुत ही मैनीखेज है। चलो, अल्लाह पाक उनको अपने दौरे में कामयाब करें और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई चीज लेकर आए। हमें इस चीज से खुशी होगी, हमें इस चीज से खुशी नहीं होगी कि वो अमेरिका जाएंगे, वो मार्शल लॉ लगाएंगे, जो भी लगाना है वो लगाएं, कोई बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान के लिए बेहतर होना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो ब्रेकिंग न्यूज है वो काजी का भाग जाना है। ये वो काजी है जो उमर अता बंदयाल के वक्त हर चीज पर लेटर लिखता था और इंसानी हकूक पर, छोटी छोटी बातों पर, कभी किस जगह जाकर बैठ गया, कभी किस जगह जाकर बैठ गया, और खास करके मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में इसने बहुत ही ज्यादा एक किस्म का दिखाया था कि ये इस चीज के बहुत खिलाफ है, ये इंसानी हकूक के खिलाफ है, ये कानून, ये यानी कि बहुत सी बातें। अब जब निगरान हुकूमत की अपील सामने आई, जो कानून बना था सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में, तो उस पर एक अपील आई थी निगरान हुकूमत की तरफ से कि जो फैसला दिया गया है बेंच का, 6 रुकनी बेंच का, उसको कलअदम करार दिया जाए। वो फैसला गलत था, होना चाहिए यानी कि ट्रायल। ये निगरान हुकूमत की अपील है। अब निगरान हुकूमत का इसमें क्या काम है, ये बात की बातें हैं, क्योंकि ये निगरान तो है नहीं ना, ये भी तो उनके ही लाए हुए हैं जो अपने आप को ताकत में लाना चाहते हैं या जो नवाज शरीफ को लाना चाहते हैं। ये भी उनकी हुकूमत है, और ये भी नून लीग की और फजल रहमान की हुकूमत है। इसको मत कहें ये निगरान है, ये निगरान नहीं है, ये उनकी। आप देखें उनकी सारे वजीर इनके आगे बैठे हुए हैं, फिर काकोड़ के बयान देखें, वजीर इत्तलात के बयान देखें, वजीर दाखिला के बयान देखें, आपको समझ आ जाएगी कि ये किनके लिए काम कर रहे हैं। और पंजाब के वजीर आला खास करके उसका रवैया देखें अवाम के साथ, तो आपको हर चीज खुला नजर आ जाएगी कि ये लोग कौन है, किस लिए लाए गए और किसके लिए लाए गए। लेकिन वो ऊपर बैठा हुआ कुछ और ही देख कर रहा है, कुछ और ही देख रहा है, कुछ और ही सोच रहा है। यही चीजें अब इनके लिए परेशानी का बायस बनती जा रही हैं। काजी ने जो कुछ अपने माजी में कहा था वो इसके सामने आ रहा है। अब जो आने वाला चीफ जस्टिस है उसने एक लेटर लिखा है, और वो लेटर बिल्कुल हक बजानब है, क्योंकि आइन की खिलाफवर्जी हुई है। काजी तो ऐसे ही लिख देता था ना, लिखने के बाद उसको मीडिया में भी शेयर कर देता था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ। लेकिन ये तो सचमुच ये एक लेटर लिखा है, और जो हुआ है वो लिखा है कि इतने बड़े केस में आपने फुल बेंच नहीं बनाया, और जो बेंच बनाया, जो कानून बनवाया गया था, जिस कानून को आपने अलाउ किया, उस कानून की खिलाफवर्जी हुई है। यानी कि सीनियर तरीन जजों से पूछा भी नहीं गया और एक बेंच बना दिया गया, वो भी 7 रुकनी, कम अज कम 14 रुकनी 15 रुकनी बेंच होना चाहिए था। ये बात आई, काजी ने फिर अपने आप को पहले ही इस केस से अलग कर लिया था। हालांकि चीफ जस्टिस है, उसका काम था इस केस में बैठना, अपने आप को प्रूव करना कि वो आम पब्लिक के साथ है, किसी डिक्टेटर या किसी भी ताकतवर के साथ नहीं। लेकिन वो पीछे हट गया। अब इसी में उसकी बुज़दिली देखें। और जो भी वो केस नवाज शरीफ या फजल रहमान या इनके केस है वो अपने पास रख रहे हैं, यानी कि उन केसों के फैसले सुना रहे हैं, और दूसरे केसों को वो लगा ही नहीं रहे जो इमरान खान के हैं।
कोई केस भी नहीं लगा रहे, सिर्फ नवाज शरीफ के केस आगे आ रहे हैं। ये चीज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रही है। नवाज शरीफ को रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है हर चीज में, हालांकि इन्हीं अदालतों ने फैसले किए थे। यही नैब थी, यही FIA थी। आप उनके जितने भी लोग जो इसमें मुलव्वस थे पहले उनको पकड़े, नैब FIA अदालतों के जिन्होंने ये फैसले किए, जिन्होंने करवाए, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, उनको पकड़े। क्यों उन्होंने झूठ इस तरह का किया था अगर ये झूठ है। लेकिन दूसरी साइड में देखा जाए तो झूठ लगता भी नहीं। वजह यह है कि जब आपको बार बार कहा जाए कि आप कोई प्रूफ दे, आप नहीं दे सकें। मैं अपनी मिसाल देता हूं, अगर मैंने कोई चीज ऐसी बनाई हुई है, ये कमरा है या ये ऑफिस है, इसमें कोई चीज बनी हुई है तो महंगी है या सस्ती है, मेरे पास उसका कुछ प्रूफ तो होगा कि मैं फलां जगह से ली है। मैं दिखा सकता हूं, मैं बता सकता हूं कि मैंने फलां जगह से ली है। लेकिन नवाज शरीफ से बार बार कहा गया, कभी वो असेंबली में जाके कहते थे कि जनाब आला ये जराए हैं, जनाब आला ये कतरी खाता है, जनाब आला ये सऊदिया से स्टील मिल बेची थी, फलां काम किया था। कोई प्रूफ नहीं दिया, सिर्फ जुबानी बात करके चले जाते थे, लेकिन अदालत में कुछ पेश नहीं किया। अब इन दो बातों में नजर तो यही आ रहा है कि नवाज शरीफ गिल्टी थे, यानी कि मुजरिम है, मुजरिम थे, इस चीज में मुलव्वस थे, मनी लॉन्ड्रिंग में और पाकिस्तान से करप्शन में। क्योंकि इतने बड़े फ्लैट जिस जगह पर इन्होंने बनाए हैं वो उन मुल्कों के सुदूर वज़ीर-ए-आज़म नहीं बना सकते, इतनी बड़ी दौलतमंद फैमिलियां रहती हैं उनमें, वो नहीं बना सकते, तो इन्होंने कैसे बनाए। दूसरे नंबर पर नवाज शरीफ की जंजलाइत तो नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह उसको लाया गया, जो प्रोटोकॉल, अभी तो कोई पता नहीं कितने अरब डॉलर का कोई मसला भी उभर रहा है कि नवाज शरीफ ने इतने अरब डॉलर दिए, इंटरनेशनल मीडिया पर कुछ चल रहा है कि इतने अरब डॉलर दिए कि मुझे पाकिस्तान का दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बना दो। तो उसके लिए रास्ते हमवार किए गए, लेकिन अवाम आड़े आ गई, ये खबरें चल रही हैं। मेरा यह कहने का मकसद ये है कि नवाज शरीफ को आगे लाना, फिर उमरान का नवाज शरीफ से अवाम का नवाज शरीफ से पीछे हट जाना, यानी कि उसको कबूल ना करना, ये बात नवाज शरीफ के लिए जंजलाइट का बायस भी है, परेशानी का बायस भी है। इसीलिए उन्होंने कोई जलसा नहीं किया, एक जलसा किया, उसके बाद मरियम का दूसरा जलसा हुआ, दोनों खिलाफ हुए। अब वो अवाम में जाने के काबिल ही नहीं है, और न जाते हैं और न हौसला बढ़ा रहे हैं। अपना गुस्सा वो अपने जो MPA MLA के टिकट होल्डर है उन पर निकाल रहे हैं, लोग टिकट लेने वाले भी आप भाग रहे हैं, क्योंकि अवाम का मुंह जो है ना दूसरी तरफ मुड़ चुका है, और वो दूसरी तरफ इमरान खान है। जिधर भी आप जाओ आपको इमरान खान जिंदाबाद के नारे नजर आएंगे, आपको तहरीक इंसाफ जिंदाबाद के नारे नजर आएंगे। आपने देख लिए होंगे, खास करके पेशावर कन्वेंशन के बाद लाहौर में जो कुछ हुआ, कराची में जो कुछ हुआ, इसी तरह और निकलेगा। तो कहने का ये मकसद है कि नवाज शरीफ को लाया गया, काजी ने फुल उसकी सपोर्ट की, लेकिन मेन चीज से वो भाग गया। अब सुप्रीम कोर्ट में भी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, आवाजें उठनी शुरू हो गई है, जिस तरह पिछले सुप्रीम कोर्ट में हो रहा था इस तरह इसमें भी हो रहा है। इस तरह इसी काजी के खिलाफ भी अब आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि ये काजी भी खा गया बाजी। तो इसके बाद नवाज शरीफ के साथ तो जो होना है वो तो आप सब देख ही रहे हैं, इस वक्त हर एक को नजर आ रहा है। उसके बाद मौलाना की जंजलाहट इसमें है कि मौलाना का अपना एरिया, यानी कि अपना हलाका, घर, हर जगह पर उसका, यानी कि हर चीज, और ऊपर से मौलाना का ठप्पा भी। और खैबर पख्तूनख्वा के लोग, आपको पता है कि इस्लाम को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, यानी कि पसंद तो सारा पाकिस्तान करता है, लेकिन ये लोग कुछ ज्यादा ही पसंद है, इस्लाम पसंद है। उनके बीच में रहने के बावजूद, इतना अर्सा सियासत करने के बावजूद, जब सियासत जीरो हो जाए तो जंजलाहट तो आती है। और अब उन्होंने, यानी कि वो वर्कर कन्वेंशन तो कर नहीं सकते बाहर निकल कर, हाँ अपने तलबिलों का कर सकते हैं, लेकिन बाहर निकल कर नहीं सकते। उन्होंने अभी ये इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है कि हमें दहशतगर्दी का खतरा है। दूसरी साइड में बगैर प्रोटोकॉल, बगैर सिक्योरिटी, हर चीज के, जिसके साथ पूरे पाकिस्तान का हर अदारा रुकावट जिसके आगे बना हुआ है वो कर रही है, और जिसके साथ पूरे पाकिस्तान का हर अदारा सपोर्ट कर रहा है वो नहीं कर रहा है। वो कहता है हमें दहशतगर्दी का खतरा है। दहशतगर्दी नहीं, अवाम से खतरा है, क्योंकि अवाम में आप जा नहीं सकते हो, इसलिए। अब आ गई बात इमरान खान की। इमरान खान को जब भी कोई मिलने जाता है तो उसको यही खुशखबरी सुनाता है डेली कि आज दीर में ये हुआ, आज चित्राल में ये हुआ, आज नौशहरा में ये हुआ, आज मर्दान में ये हुआ, आज क्वाट में ये हुआ। तो खान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, और अंदर जो इनके एजेंट रखे हुए हैं वो उसकी एक पिक्चर निकाल के उन लोगों को भेज देते हैं कि इमरान क्या इसका वक्त ये मूड है। तो आप यकीन करो कि वो आग से भी, पेट्रोल से भी ज्यादा काम करती है वो तस्वीर। बाहर नहीं आती वो तस्वीर, लेकिन उन लोगों के पास जरूर जाती है जो इमरान खान को गमज़दा परेशान देखना चाहते हैं। इसी वजह से इमरान खान का एक नया बयान आया है कि मैं सारे पाकिस्तान के लोगों से कहता हूं जो तहरीक इंसाफ के साथ हैं या जो पाकिस्तान के साथ हैं, कि कोई भी ऐसी हरकत मत करना कि इन लोगों को दोबारा एक 9 मई का वाकया क्रिएट करने में मदद मिल सके। आपने पुरअमन रहना है, एहतजाज जरूर करें पुरअमन तरीके से, आपका हक है, आपने पुरअमन रहना है, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करनी है। आप में ये अपने लोग शामिल करेंगे, उनसे ये वारदातें करवाएंगे जिस तरह 9 मई का वाकया इन्होंने किया है। तो ये चीज पैगाम इमरान खान की तरफ से आ गया है पाकिस्तानियों को। अब इंशाल्लाह पाकिस्तान, खास करके तहरीक इंसाफ के कारकुन
کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے. پہلے بھی انہوں نے نہیں کیا تھا, اب بھی نہیں کریں گے. پہلے بھی کروانے والے پیچھے ہو گئے تھے, اب بھی غائب ہے. جو سامنے لوگ تھے تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑ کر جیلوں میں بند کر دیا گیا. لیکن جو کچھ انہوں نے سوچا تھا وہ ہوا نہیں, اس کے متبادل ہو گیا. پہلے تو 70%, 60 سے 70% تھی, اب 95% کو پہنچی ہوئی ہے عمران خان کی پاپولرٹی. تو اگر تھوڑا سا اور آگے جائیں گے نا, یہ 100% کو پہنچے گی. تو دوستوں اب تک کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ پاک آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.